बीए पार द्वितीय सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो आज का विषय है वह है द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली दायर की। द्वैध शासन प्रणाली दायर की। इससे पहले हमने किया था 1919 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के लक्षण या विशेषताएं जो हमने कर ली थी। आज हम करेंगे द्वैध शासन प्रणाली, इंग्लिश में दायर की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही, पहला विश्व युद्ध जो हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही भारतवासी जो थे उनके द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग उठ रही थी। उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की मांग उठ रही थी। ब्रिटिश सरकार से कह रहे थे कि उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए, और इस मांग ने कुछ ही समय में इतना जोर पकड़ लिया कि ब्रिटिश सरकार के लिए अधिक समय तक इस मांग की अवहेलना करना संभव नहीं रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या मांग उठ रही थी? भारतवासियों द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग उठ रही थी। इस मांग ने इतना अधिक जोर पकड़ा कि ब्रिटिश सरकार को मजबूर होना पड़ा कि ये जो मांग है भारतवासियों की उत्तरदायी शासन की, इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में 20 अगस्त 1917, आपको मैंने बताया था 20 अगस्त 1917 को क्या हुआ था। 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 मॉन्टेक्यू की घोषणा, मॉन्टेक्यूज़ डिक्लेरेशन, मॉन्टेक्यू की घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को। तो 20 अगस्त 1917 मॉन्टेक्यू की घोषणा में भारतीयों को धीरे धीरे उत्तरदायित्व प्रदान करने की बात कही गई। ये जो मॉन्टेक्यू की घोषणा थी, इसमें भारतवासियों को ये आश्वासन दिया गया कि उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी और उत्तरदायी शासन की स्थापना धीरे धीरे संभव हो पाएगी। और जॉइंट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई, जॉइंट रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया कि, जॉइंट रिपोर्ट जो आई उसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, क्या उल्लेख किया गया कि प्रांत ही वह क्षेत्र है जहां उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के लिए प्राथमिक उपयोग किए जाएंगे। प्रांत ही वह क्षेत्र है जहां उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के लिए प्राथमिक प्रयोग किए जाएंगे। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। क्या जॉइंट रिपोर्ट में क्या उल्लेख किया गया? जॉइंट रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया कि प्रांत ही वह क्षेत्र है जहां उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के लिए प्राथमिक प्रयोग किए जाएंगे। फर्स्ट स्टेज यूज़, पहला प्रयोग, प्राथमिक प्रयोग किस पे किया जाएगा? प्रांतों में, उत्तरदायी सरकार के लिए। इस प्रकार 1919 का अधिनियम भारतीय जनता की उत्तरदायी शासन की मांग और ब्रिटिश शासन की कम से कम सत्ता हस्तांतरण की इच्छा के बीच समन्वय था। क्या था 1919 का अधिनियम? 1919 का अधिनियम भारतीय जनता की उत्तरदायी शासन की मांग, भारतीय जनता जो उत्तरदायी शासन की मांग कर रही थी, तथा ब्रिटिश शासन की कम से कम सत्ता हस्तांतरण जो कर रहे थे, कम से कम सत्ता हस्तांतरण की इच्छा के बीच समन्वय था। इच्छा के बीच का समन्वय था, कोऑर्डिनेशन था। ये था इसका द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कैसे हुई, ये था ये। अब आता है द्वैध शासन प्रणाली का उद्देश्य एवं व्याख्या। द्वैध शासन प्रणाली जो है उसका उद्देश्य एवं व्याख्या। यह जो द्वैध शासन प्रणाली या द्वैध शासन व्यवस्था थी, द्वैध शासन प्रणाली या द्वैध शासन व्यवस्था थी, इसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि कुछ विषयों में भारतीयों को प्रांतीय क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाए।
एकमात्र उद्देश्य क्या था द्वैध शासन प्रणाली या द्वैध शासन व्यवस्था का? एक लाइन का क्वेश्चन। एकमात्र उद्देश्य यह था कि कुछ विषयों में भारतीयों को प्रांतीय क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाए। प्रांतीय क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाए, ये उसका उद्देश्य था। द्वैध शासन, ये जो द्वैध शासन है डायरकी, द्वैध शासन का आंग्ल पर्यायवाची, एंग्लो पर्यायवाची क्या है? डायरकी। जो ग्रीक का एक शब्द है डाई और आर्की से बना था, जिसका तात्पर्य होता है दोहरे और शासन। जिसका तात्पर्य क्या है? दोहरे और शासन मतलब दोहरा शासन, डायरकी, डबल एडमिनिस्ट्रेशन, दोहरा शासन। तो डायरकी जो आया वो आंग्ल पर्यायवाची शब्द है डायरकी। द्वैध शासन आंग्ल पर्यायवाची डायरकी है। डायरकी ग्रीक शब्द कौन कौन से? डाई और आर्की से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है दोहरे और शासन, दोहरा शासन, डबल एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रकार द्वैध शासन का अर्थ था दोहरा शासन। इस प्रकार द्वैध शासन का अर्थ क्या हुआ? दोहरा शासन। 1919 के अधिनियम की जो पृष्ठभूमि है, 1919 के अधिनियम की पृष्ठभूमि में द्वैध शासन का अर्थ था कि द्वैध शासन का क्या अर्थ था? 1919 का जो अधिनियम है उसकी पृष्ठभूमि में द्वैध शासन का क्या अर्थ था? द्वैध शासन का अर्थ था कि इन्वर्टेड कॉमास में लेना, प्रांतीय शासन दो क्षेत्रों में विभाजित हो जाए। प्रांतीय शासन जो है वो दो क्षेत्रों में विभाजित हो जाए और इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन दो ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जाए जिनका स्वरूप और उत्तरदायित्व में भिन्नता हो। तो क्या रहा? द्वैध शासन क्या रहा? 1919 के अधिनियम में जो पृष्ठभूमि है 1919 के अधिनियम की, उसमें द्वैध शासन का अर्थ क्या था? द्वैध शासन का अर्थ था प्रांतीय शासन दो भागों में या दो क्षेत्रों में विभाजित हो जाए। प्रांतीय शासन जो है वो दो भागों या दो क्षेत्रों में विभाजित हो जाए, पहला। और इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन ऐसे दो अधिकारियों को, इन दोनों क्षेत्रों का जो प्रशासन ऐसे अधिकारियों को द्वारा किया जाए, ऐसे अधिकारी को दे दिया जाए जिनका स्वरूप और उत्तरदायित्व में भिन्नता हो, जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व दोनों में भिन्नता हो। स्वरूप भी अलग हो, उत्तरदायित्व भी अलग हो। स्वरूप और उत्तरदायित्व में भिन्नता हो, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इस प्रकार 1919 के अधिनियम द्वारा, इस प्रकार जो 1919 का अधिनियम था उसके द्वारा क्या किया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतीय क्षेत्र जो था उसमें द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, द्वैध शासन की स्थापना की गई, दोहरे शासन की स्थापना की गई। इसके लिए प्रांतीय विषयों का रक्षित विषयों और हस्तांतरित विषयों में विभाजन किया गया। प्रांतीय विषय जो थे उनका रक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में विभाजन किया गया। अब मैंने आपको बताया था रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय दो प्रकार के विषय थे। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, जो महत्वपूर्ण विषय थे, वो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिए और जो प्रांतों से रिलेटेड महत्वपूर्ण विषय थे वो प्रांतों को दे दिए। तो प्रांतीय विषयों को रक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में विभाजित कर दिया गया। ये थी द्वैध शासन प्रणाली का उद्देश्य और व्याख्या। अब आता है द्वैध शासन प्रणाली का क्रियान्वयन कैसे हुआ।
1 अप्रैल 1921 1921 1 अप्रैल 1921 से भारत के प्रांतों, भारत के जो प्रांत थे, प्रांतों कौन कौन से प्रांत? बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। भारत 1 अप्रैल 1921, इम्पोर्टेंट डेट है, 1 अप्रैल 1921 को भारत के प्रांतों, कौन कौन से प्रांत? बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया। ये प्रांत ऐसे थे जिनमें द्वैध शासन लागू कर दिया गया। 1932 में 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी इसे लागू किया गया। 1932 में इसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी लागू कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी लागू कर दिया गया और इस प्रकार 16 वर्ष तक यह प्रयोग किया गया। 16 वर्ष तक इसका प्रयोग किया गया, द्वैध शासन प्रणाली या द्वैध शासन व्यवस्था का किया गया। परंतु द्वैध शासन को प्रारंभ से ही विरोध का सामना करना पड़ा। ये जो द्वैध शासन था, ये द्वैध शासन व्यवस्था थी, दायर की थी, इसको प्रारंभ से ही क्या हुआ? प्रारंभ से ही किसका सामना करना पड़ा? विरोध का सामना करना पड़ा। प्रारंभ से ही विरोध का सामना करना पड़ा। इस शासन के अंतर्गत गवर्नरों और उत्तरदायी मंत्रियों के बीच निरंतर विवाद चलता रहा। ये जो शासन था, द्वैध शासन व्यवस्था, इसके अंतर्गत मंत्रियों और गवर्नरों, उत्तरदायी जो मंत्री थे और जो गवर्नर थे, गवर्नरों और उत्तरदायी मंत्रियों के बीच निरंतर विवाद उत्पन्न होते रहे। निरंतर विवाद, लगातार विवाद उत्पन्न होते रहे। अतः 1935 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन का अंत कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। अतः 1935 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा द्वैध शासन का अंत करके, द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, करके प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। प्रांत जो थे उसमें पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। तो ये था द्वैध शासन प्रणाली का क्रियान्वयन। द्वैध शासन प्रणाली का क्रियान्वयन कब हुआ? द्वैध शासन प्रणाली का क्रियान्वयन हुआ 1 अप्रैल 1921, 1 अप्रैल 1921। कौन कौन से प्रांत थे? बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब। बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब, इसमें इसका क्रियान्वयन किया गया। 1932 में, 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी इसे लागू कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो था उसमें भी इसे लागू किया गया। परंतु प्रारंभ से ही इस द्वैध शासन प्रणाली को विरोध का सामना करना पड़ा। प्रारंभ से ही इसका विरोध होता रहा कि ये सही नहीं है। प्रारंभ से ही इसको विरोध करना पड़ा। इस शासन के अंतर्गत, ये जो शासन था, इसके अंतर्गत गवर्नरों और उत्तरदायी मंत्रियों के बीच निरंतर विवाद बना रहा। गवर्नर जितने भी थे, गवर्नरों और उत्तरदायी मंत्री जो थे, प्रांतों के जो उत्तरदायी मंत्री थे, उनके बीच निरंतर विवाद बना रहा। इसलिए 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसे समाप्त कर दिया गया, इसका अंत कर दिया गया। पूर्ण अंत करके, इसको कंप्लीट एंड करके, अंत करके क्या किया गया? पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इसका अंत कर दिया गया, पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। ये था द्वैध शासन प्रणाली। इसके आगे का हम अगली कक्षा में करेंगे।